Hello guys, welcome back to this video. First of all, happy Valentine's Day to each and everyone out there. Wishing you abundance of love in your life. Now guys, in this video we would be talking about today's Nifty move. Nifty ने एक काफी अच्छे से मूव दिया. निफ्टी बैंक ने भी अपने जो एक रेंज में जो फंसी हुई थी वहां से निकलने की कोशिश की. तो हम लोग ये आज के दिन पे हम लोग ने जो ट्रेड किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग ने उसमें एंट्री एग्जिट के रीजन क्या था. और सेकेंडली आने वाले टाइम में मतलब कल के लिए हम लोग के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी और कौन से लेवल के ऊपर जाने के बाद में हम लोग सी बाय करना मतलब लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं या फिर कौन से लेवल के नीचे जाने के बाद में मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बनेगा और हम लोग पुट साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो गाइस, दिस इज 5 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी इन फ्रंट ऑफ अस. यू गाइस कैन सी दैट हम लोग ने जो वीकेंड एनालिसिस था, वीकली मार्केट एनालिसिस, वहां पे ये डिस्कस किया हुआ था. जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट मूव दिस टू हियर. हाँ, हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि दैट 17,780 17,801 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है. ये 5 मिनट के चार्ट से गाइस. एंड उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक डिप आ सकता है, जो कि हम लोग ने कल के सेशन में देखा. कल के सेशन में अगर आपने देखा तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और इसने ये ब्रीच करने के बाद में नीचे जाके समवेयर उसी जोन्स में इसने दो बार, अगर हमारा ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट ब्रीच करता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है. तो आप देख सकते हो कि उसी जोन में इसने दो बार रेजिस्टेंस लिया एंड वहीं से ये नीचे जाने की ये किया था. कल हम लोग ने ऐसा ज्यादा कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी किया नहीं था. एंड अगर आप देखोगे तो आज के सेशन में मार्केट एक गैप अप से ओपन हुआ एंड ये जो 17,800 था जो अर्लियर सपोर्ट्स का काम कर रहा था, मार्केट ने दो बार वहीं पे डिप लिया एंड उसी जोन को इसने मतलब होल्ड किया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो हम लोग कई टाइम से इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि 5 मिनट चार्ट्स पे हम लोग देख रहे थे कि 2-3-4 बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है. तो मार्केट वो जोन में मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है जिसका यहाँ पे मार्केट आने के बाद में कई टाइम तक इसने यहाँ पे मतलब कंसोलिडेट किया एंड फाइनली यहाँ पे ये ब्रीच किया. सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक अपसाइड का मूव आएगा जहां पे हम लोगों ने फिर तभी दैट टाइम वी हैव एंटर्ड इन निफ्टी 17,800 के सीई में एंड हम लोग ने उसमें ऑलमोस्ट 27,900 के प्रॉफिट्स बुक किए. और उसी टाइम पे हम लोग ने बैंक निफ्टी के 41,400 के फेब एंड के सीई में एंटर किया. हम लोग एक्सपायरी की सी पे इस पे वजह से ट्रेड करते हैं क्योंकि कभी कभी आप देख सकते हो गाइस कि वीकली एक्सपायरी में उतना मतलब टाइम डिके के वजह से मोमेंटम, अगर हमारा व्यू सही भी हो तो हमें इतना पॉइंट्स नहीं मिलता है. इवेंचुअली वी हैव ट्रेडेड दैट और उसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट 15,000 दैट इज 14,900. तो ऐसा कुल मिला के 42,000 प्लस, टोटल 43,000 प्लस हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक किया. तो उसका रीजन यही था दैट जब भी ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ अभी ये 5 मिनट चार्ट्स पे रेजिस्टेंस तो आ रहे हैं निफ्टी में, बट इवेंचुअली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है. नीचे के जोन्स लेके अगर आप यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो उसके भी सपोर्ट्स के आसपास ही मार्केट बाउंस होने की कोशिश कर रहा था. सो दैट्स व्हाई वी टुक एंट्री ओवर हियर. एंड उसके बाद में जब भी वो ये जोन्स में मतलब जो अर्लियर हाइज हम लोग ने ये देखा था कि 17,920 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वहां से मोमेंटम आएगा. आप देख सकते हो कि आज 17,950 तक गया, बट फाइनली वी हैव बुक्ड आवर पोजीशंस ओवर हियर. अगर कुछ ज्यादा देर होल्ड करते थे थोड़ा ज्यादा भी उसमें से प्रॉफिट मिल सकता था या फिर और ऊपर की मूव कैप्चर होती थी, बट इवेंचुअली ये रेजिस्टेंस है और मार्केट इतना क्लीन मोमेंटम नहीं दे रहा है, इसकी वजह से हम लोग ने यहाँ पे बुक किया. अगर हम लोग निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक का ये 5 मिनट का चार्ट है एंड यू गाइस कैन सी जस्ट ए सेकेंड कि ये जो जोन है कि लास्ट कई टाइम से यही जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं. कल के सेशन में मार्केट यहां से नीचे आया था, यहां पे ब्रेकडाउन दिया था और आज मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद उसी जोन में मतलब यहां पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप देख सकते हो यहां पे दैट ये ट्रायंगल टाइप में यहां पे पैटर्न बना हुआ है और फाइनली इसने यहां पे इसका ब्रेकआउट दिया. अगर आप देखोगे तो 2-3 बार ऑलमोस्ट इन मतलब ये हाई से ये रिजेक्ट हुआ था एंड फाइनली जब यहाँ पे इसने ब्रिज किया था 41,400 के आसपास, तो वी वर एक्सपेक्टिंग अभी ये 41,500 और 600 की तरफ जाएगा. एंड यहाँ पे हम लोग ने ये जो सी था जिसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट 15,000 प्रॉफिट बुक किया है, सो दैट टाइम वी हैव एंटर्ड. उसके बाद में हम लोग ने ये काफी जल्दी बुक कर दिया. उसके अगर हम लोग ये होल्ड करते थे तो प्रॉफिट्स काफी बड़े होते थे, बट हम लोग थोड़े स्केप्टिकल थे आज के मोमेंटम के बारे में, बट इवेंचुअली दैट मूव हैज हैपेंड. एंड अगर गाइज अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक ने फाइनली एक रेजिस्टेंस जोन में ही आज भी क्लोज दिया हुआ है. आप देख सकते हो कि ये 5 मिनट का चार्ट है, मैंने ये थोड़ा मतलब छोटा किया हुआ है, आप जूम कर सकते हो कि इस जोन्स में मार्केट ऑलमोस्ट ये
1 2 3 4 ये 5th टाइम है यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। तो कल के सेशन में हमें निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप गाइज निफ्टी का डेली चार्ट देखो तो निफ्टी का डेली चार्ट ने एक अच्छा खासा एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो है यहाँ पे ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि ये पिछले ऑलमोस्ट जो भी मतलब यहां से जब भी इस जोन में मार्केट आया हुआ है यहां से रेजिस्टेंस लेके फर्दर डाउन गया है। अभी भी कल के सेशन के बाद में ऐसा कुछ लग रहा था कि ऐसा होगा, बट आज गैप अप के बाद में सस्टेन होके यहाँ पे इसने दिया। अगर आप देख सकते हो कि बजट डे के हाइस को इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया। सो अगर कल के सेशन में इफ मार्केट मैं अर्ली चार्ट पे मूव करता हूं सो दैट वी विल सी, आप देख सकते हो कि ये बजट डे के हाइज है और वो है 17,970। सो इफ टुमारो सेशन अगर निफ्टी 17,970 17,980 के ऊपर सस्टेन करता है ना तो वहां से एक फर्दर अपमूव आ सकता है। फिर वो 17,150 ये जो अर्लियर जो हाइज है 18,000 18,150 वो जोन्स की तरफ जाएगी। तो कल हम लोग मार्केट में बुलिश मोमेंटम या फिर बाय के लिए तब देखेंगे जब भी निफ्टी 17,970 17,980 के ऊपर सस्टेन होती है। यू गाइस कैन नोट डाउन दैट जब भी 17,970 17,980 के ऊपर अगर ये सस्टेन होती है तो एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। फिर हमारे इमीडिएट टारगेट हो गए वो रहेंगे 18,150 18,200 जोन्स। और अगर आप नेगेटिव के बारे में देखो तो जब भी मार्केट आज की जो लोज थे उसके नीचे अगर ट्रेड करेगी तो ये जोन्स कौन से है जो आज के सेशंस के लोस थे 17,800, तो 17,800 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब भी वो 17,800 के नीचे ट्रेड करेगी दैट टाइम एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि हाँ भाई रेजिस्टेंस जोन्स में आगे अभी मार्केट यहाँ पे मतलब रिजेक्ट हो रहा है और 17,800 के नीचे जाता है तो अगेन इट कैन गो फॉर दी फर्दर डाउनसाइड टुवर्ड्स 17,650 और 500 की जोन्स तक जा सकता है। तो हमारा नेगेटिव व्यू ओनली बिलो 17,800 रहेगा। और अगर 17,970 17,980 के ऊपर जाती है तो वी विल लुक फॉर बाय 17,800 के नीचे हम लोग मतलब शॉर्ट के लिए देखेंगे। एंड अगर ये जोन्स के बीच में रहती है तो वी शुड सिंपली अवॉइड, अदरवाइज क्या होता है वो ट्रैपिंग हो जाता है कि हम लोग उसी रेंज में है जो कि पिछले कई दिनों से हो रहा है। तो उस तरीके के मूवमेंट होगी। और निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगी गाइस, ये इसका डेली चार्ट है। डेली में आप देख सकते हो कि अच्छा एक फ्लैग टाइप में जोन बना हुआ है। आप देख सकते हो कि बजट डे के बाद में यहाँ पे मार्केट में बाउंस आया और पिछले 4 5 7 सेशन से इसी जोन में कंसोलिडेट किया हुआ है। तो ये फ्लैग टाइप में है, जब भी ये रेंज ब्रीच करेगी तभी यहाँ से फर्दर अपसाइड आएगी। सो हम लोग वो लेवल देख लेते हैं कि वो लेवल क्या है। इफ वी मूव टू आर्ली चार्ट देन आर्ली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में 17,700 17,750 ये काफी अच्छे से एक रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे जस्ट अ सेकंड गाइस, तो इससे मतलब ये जोन से ये आर्ली चार्ट से एंड ऑलमोस्ट 3 4 5 टाइम्स ये इसी जोन से रिजेक्ट हुआ है। आज भी आप देखोगे तो मार्केट इस रेंज में आया और वहीं पे उसने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया। अगर आप ये 5 मिनट का चार्ट भी देखोगे तो यहीं पे रेजिस्टेंस लग के मार्केट वहां से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी मार्केट 17,700 17,750 के ऊपर एक 15 मिनट या 5 मिनट कैंडल का क्लोज देगा तभी अभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने अभी 41,650 पे क्लोज दिया है तो शायद वो कल गैप अप ओपन हो, गैप अप 700 750 के आसपास हो। तो हमें थोड़ा वेट करना है। अगर वो नीचे आता है और ये जोन से मतलब 650 से बाउंस होता है देन व्हेनेवर इट विल क्रॉस दिस 41,750 800 के जोन्स तभी हम लोग इसमें लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद में जो हमारे टारगेट बनेंगे वो बजट डे के हाईज है जो 42,000 के जोन से वो बनेगा। उसके ऊपर निकला मार्केट तो 42,600 जोन्स के हमारे ये रहेंगे। और लो हमारे अगर लो के इसमें क्या है गाइस, जब भी 41,200 मतलब ये जो सपोर्ट है ये ब्रीच होगा तभी इसमें शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड बनेंगे। इसके बीच में अगर ये रेंज के बीच में ही अगर मार्केट गाइस निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक ट्रेड करता है ना तो आप ट्रेड करना अवॉइड कीजिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैपिंग आप देख सकते हो कि इसी रेंज में मार्केट घुमा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम लोग सही से बॉटम कैच कर सके या फिर टॉप पे सेल कर सके। सो जब भी ये रेंज के बाहर अभी मार्केट ने अगर 4 5 6 सेशन से अगर इसी रेंज में ये घूम रहा है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि अगर ये ब्रीच करे मतलब ब्रीच करने के काफी नजदीक आया हुआ है तो ब्रीच करे तो काफी अच्छे से मोमेंटम हो। इसके पीछे गाइस दो अलग और रीजन भी है। अगर आप रिलायंस देखो तो रिलायंस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है निफ्टी में। तो आप देख सकते हो कि आज उसने काफी अच्छे से वी हैव डिस्कस इन दिस लास्ट वीडियो एज वेल रिगार्डिंग रिलायंस की रिलायंस मार्केट को सपोर्ट कर सकता है और अगर वो ऊपर आया तो निफ्टी काफी अच्छे से मोमेंटम दे सकती है। तो वो अपने सपोर्ट से काफी अच्छे से बाउंस होने की कोशिश कर रहा है। तो रिलायंस एक
ऐसा कंट्रीब्यूटर रह सकता है जो कि निफ्टी को फर्दर मोमेंटम में हेल्प कर सकता है। वही अगर निफ्टी बैंक को देखो तो एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हो कि एक डाउन साइड के बाद में यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया हुआ है और फ्लैग टाइप में, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो फ्लैग टाइप में यहाँ पे इसने भी एक कंसोलिडेशन किया हुआ है और इसके आज रेंज के बाहर जाके इसने क्लोज दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से एचडीएफसी बैंक और रिलायंस में अगर बुलिश मोमेंटम बनेगा तो निफ्टी और निफ्टी बैंक डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम देगा। उस तरीके से हमारे मतलब ट्रेड किए हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, अगर निफ्टी 17,970 17,980 के ऊपर सस्टेन होती है तो हम लोग लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे और 17,800 हमारे 17,800 के नीचे जाएंगे तो शॉर्ट की। इसके बीच की रेंज में आप ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। एंड वेयर एज अगर आप निफ्टी बैंक देखोगे तो निफ्टी बैंक जब भी 41,750 41,800 के ऊपर सस्टेन होगी तभी हम लोग लॉन्ग साइड के लिए देखेंगे। ओके, इसमें 42,600 हमारे टारगेट रहेगा और 41,100 के नीचे 41,200 के नीचे जब भी जाएगी तभी हम लोग शॉर्ट की पोजीशन के लिए देखेंगे। उसके बीच में अगर रेंज होता है तो आप ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। कूल गाइस, बस यही एक अपडेट करना था दैट व्हाट वी शुड लुक फॉर। अदरवाइज आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो मार्केट में इतना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट उसी रेंज में है तो स्टॉक्स भी उसी रेंज में मूव कर रहे हैं। तो थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर जिन्होंने पोजीशन होल्ड की है तो आप देख सकते हो कि उन्हें ज्यादा देर तक होल्ड करनी पड़ रही है, बट दैट्स फाइन। अगर मार्केट ये रेंज के बाहर आता है तो मार्केट में एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे से बनेगी क्योंकि एक मोमेंटम बनेगा। With that said, have an awesome time ahead. Thank you so much.